हम बोल रहे हैं कि अगर आप किसी एक को सुपीरियर मानिएगा हाँ तो हाँ बाकी का इंसल्ट होगा ही। हाँ, वो तो होगा ही। इंसल्ट हाँ होगा तो फिर हाँ, आपको अपने साथ कैसे रखेगा? सही बात है। या हाँ कोई भी लेन देन या कारोबार या किसी तरह का भी लेन देन, हाँ हाँ, वो तो होगा ही। और है ना? उस तरह का सवाल जिस तरह जवाब उस तरह का हाँ, तो वो माहौल किसी भी आप पूछिएगा मुसलमान से तो आपको वही बोलेगा जो सिद्धांशु त्रिवेदी जी बोला। बोला। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ। लेकिन असल मीनिंग नहीं पता है। हम्म। वर्ड वर्ड सबको लोग पकड़ पकड़ के चलते हैं। अब इसी में देखिए एक तो राज भी खुल जाता है। आदमी लोग जो बोलता है कि अल्लाह के राह में शहीद हो गया, हाँ। तो शहीद अल्लाह के राह में हो ही नहीं सकता। हम्म। तो शहीद वर्ड उर्दू का बोल रहा है। अच्छा। और शोहदा जो शहीद जिसको बोला गया शहादत देने वाला जो बोलते हैं ना, अब अशहदु अन ला इलाहा, इसका मतलब क्या होगा? हम अल्लाह के लिए मर गए। हाँ 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 मतलब हम गवाही देते हैं, हम विटनेस है। हाँ हाँ। अपने आप को गवाह बनाता है इंसान। हम्म। शोहदा का मतलब होता है गवाह, हाँ। मरना नहीं होता। हम्म। कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहीं भी कुरान में देखिए शहीद लफ्ज जो आया है हम्म। वो देखिए उसका मीनिंग और विटनेस लिखा हुआ है। विटनेस। और सबसे बड़ा बात तो कलमा पढ़ लिए ना, जब आप ही बोल रहे हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद, क्या है? हम्म। जब बोल रहे हैं कि क्या शहादत दे रहे हैं आप, वही शहादत की जब उंगली उठाते हैं, एहतियात में बैठते हैं, हाँ बोलते हैं शहादत की उंगली उठा रहा है, गवाही देता है, क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ क्या हाँ। मार रहे हैं किसी को या मर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, गवाही दे रहे हैं। दे रहे हैं। अपने हाँ, आप को गवाह बना रहे हैं कि हम यही यही यकीन करते हैं। यही करते हैं। लेकिन दुनिया में देखिए अल्लाह के रसूल के नाम पे, धर्म के नाम पे मर रहे हैं लोग बेगुनाह, और उसको बोल रहे से तो बंदा शहीद हो गया। शहीद हो गया। हम्म। देखो वो शहीद लफ्ज जो है वो उर्दू में इस तरह से इंटरप्रेट करके ला दिया गया है। इसीलिए देखिए जो फौज में भी मरता है तो बोला है शहीद हो गया। हम्म। तो कहाँ से एक हिंदी आदमी, एक बांग्लादेशी आदमी, एक दूसरा ग्रोह का आदमी वो शहीद कैसे हो सकता है? जब शहीद लफ्ज अरबी का है तो हाँ, उसका अरबी लफ्ज है शहीद। हाँ। हाँ, तो उससे शहीद हो ही नहीं सकता ना। तो हम्म। उसको उर्दू हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृत में वो बोलो उसको वीर गति को प्राप्त हो गया। हम्म। अरबी में शहीद का मतलब तो ये गवाह को बोलते हैं। अच्छा। तो कितना बड़ा ये है, उसी से आदमी अंदाजा लगा सकता है। और जब वो बोल रहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ला बोल रहा है नहीं है इला। इला इला जो है जो बोलता है ना, इला नहीं है। तो इला क्या होता है? इला को ही नहीं जानता आदमी। आदमी समझ रहा है कि कोई पर्टिकुलर एक भगवान गॉड जो सबको बनाने वाला है वो अपना एक नाम रखा हुआ है, पर्सनल नाम है उसका, है ना, जिसका नाम अल्लाह है। वो नहीं है। इला के मानी होता है कि वो शय, वो चीज जिसकी आप उसकी बंदगी कर पाए, अच्छा। जो बंदगी के लायक है। मतलब जिसने वो क्रिएशन किया है, सब कुछ बनाया है, जिसके अलावा किसी का बंदगी नहीं कर सकते। हकीकी माने में जो मालिक है सब चीज का, उसी को इला बोलते हैं अरबी में। मतलब प्रकृति, नेचर को। हाँ। अच्छा। क्या यही है ना, कायनात ही है ना सब कुछ। समझ इसी रहा यही बना भी रहा है, यही डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, यही सब यही कुछ शायद कोई इधर सुधर भी कर रहा है, सब कुछ यही कर रहा है। आपको सजा भी दे रहा, सजा भी वही दे रहा, सब कुछ वही दे रहा। सब कुछ यही दे रहा। सही बात है। आप साबित करके दिखा दीजिए कि इसके बाहर कुछ है, या कहीं पे बाउंड्री लाइन मारा हुआ है, दीवार खड़ा किया और चुनवाया हुआ है, इसके आगे आप दुनिया खत्म। नहीं, किसी का हिम्मत नहीं। आप कहीं से भी खड़ा होकर यूनिवर्स को देखिएगा तो आप एक ही तरफ देख सकते हो, उसका दूसरा तरफ नहीं देख सकते। दूसरा तरफ क्योंकि आप उसके खुद के अंदर है ना। हाँ, आप सामने खड़े हैं जमीन, आप सामने खड़े अपने घर को ही देख रहे हैं, तो घर के एक दीवार की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो आपको सामने का ही दीवार दिखेगा ना, कि पीछे का दीवार दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि आप घर के अंदर है। तो जब आप खुद ही कायनात के अंदर है तो आप कायनात का पता कैसे लगा सकते हैं? कैसे लगा कितना बड़ा है? सही बात है। ये बेवकूफ बनाता है। इतना दूर ऑब्जर्वर यूनिवर्स है। अरे ऑब्जर्वर यूनिवर्स है तो तुम किस तरफ का बता रहा है? एक साइड, दो साइड, तीन साइड की सब साइड लेके तुम बोल रहा है उतना है। तुम वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि तुम खुद उसके भी अंदर है ना। तो उसके अलावा कुछ है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए उसके बाद जितना भी सवाल आते हैं कि कब बना, कब डिस्ट्रॉय हुआ, कब ये हुआ, उसका जवाब ही नहीं हो सकता। ये जो चीज हमेशा से है और उसी का ही वजूद है।
और कुछ है ही नहीं। तो फिर समझ लीजिए जो भी इसके अंदर हो रहा है वो बस एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा। मैटर एनर्जी में बन रहा है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। आप कुछ भी देख लीजिए, कोई जानदार मरता है वो क्या होता है, धीरे धीरे सूखता है, पानी उससे निकल जाता है, फिर वो एनर्जी लॉस होता है, फिर वो गलना शुरू होता है, कीड़ा लग जाता है, फिर पूरा का पूरा मिट्टी बन जाता है। मिट्टी बन जाता है उसी में और फिर थोड़े दिन के बाद देखिए उसी में से कीड़ा मकोड़ा केचुआ उचुआ सब निकलने लगेगा, फिर वहाँ से प्लांट निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अभी एक कुछ शय था, जानदार था, कीड़ा था, मछली था, कुछ था, अभी देखिए सड़ उड़ के गल के फिर एक पौधा का रूप ले लिया। उसमें देखिए केचुआ निकल गया, उसमें कुछ निकल गया। तो कैसे एनर्जी चेंज किया अपने आप में। तो क्या चीज में कमी आई? कोई कमी नहीं आया। जितना जगह है हर जगह पे क्षय है, हर चीज मौजूद है। आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो खाली जगह है। अरे वो आपकी नजर में खाली जगह है, वहाँ पे हवा मौजूद है, वहाँ हवा मौजूद है। ठीक है, समझिए उसको। कोई भी चीज है, पानी है, पानी का जग भरा हुआ है, गिलास खाली है, गिलास में पानी डाल दीजिए गिलास, तो वो जो गिलास खाली था तो वो पानी उसमें डाल दिए, तो फिर क्या हुआ? गिलास खाली हो गया या जग खाली हो गया कि नहीं खाली हो गया? एक गिलास जग एक गिलास के बराबर जग खाली हो गया ना? खाली हो गया। हाँ। तो खाली नहीं हुआ, वो जो एयर उसमें था वो एयर घुस गया उसमें। हाँ, जहाँ से लिए फिर वहाँ चला गया उसमें एयर। इसमें ट्रांसफर हो गया उसमें। सही बात। हाँ, आप देखिए कोई रफ्तार ट्रेन उन चलता है स्पीड में, देखिएगा पीछे कचरा कैसे उसके पीछे भागता है। वो क्यों भागता है? जब हवा को ट्रेन काटते हुए निकलता है तो पीछे का जो हवा काटा है वो तुरंत उसकी जगह लेने के लिए भागता है, उसके पीछे भागते हैं। ठीक है। तो उसका माने वही अशहदु अन ला इलाहा बोल रहा है कि मैं गवाही देता हूँ कि इला ला इलाहा बोलता है ना, नहीं इला है ही नहीं कुछ इसके सिवा, जो है हकीकी माने में जो इबादत के लायक है, जिसमें तमाम चीजों का मालिक है, जो उसी के ये कर सकते हैं आप। मतलब उसका मतलब क्योंकि इबादत के मतलब कुछ और ले लिया गया है, और ले लिया गया। हाँ, कि अगर एक मुसलमान बोल रहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ये होता है कि इबादत के लायक वो है। मुसलमान जो 5 वक्त का नमाज और रोजा और हज और ये सब करता है, इसका मतलब ये इबादत है, ये इबादत है। हाँ, वहाँ पर समझने का फेर है। वो बोल रहा है कि उसी की नौकरी कर सकता है। अब तो क्या माने नौकर, इबादत के मतलब नौकरी करना। तो वो जब इला है, वही एक सुप्रीम है, तो किसकी नौकरी आप कीजिएगा? दुनिया वाले को थोड़ी करना है। सही बात है। उसी जो चीज है उसी की इबादत करना है। अब उसको अपने अपने नाम में हिंदू कुछ पुकारे, मुस्लिम कुछ पुकारे, क्रिश्चियन कुछ पुकारे, वो तो उन्होंने दुनिया में अपना अपना नाम रख लिया है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग भगवान हर जमाने में पैदा होते चले गया और हर लोग अपना अपना भगवान बना लिया एकदम। थोड़ा तो सोचो। जब बोल रहा अशहदु अन ला इलाहा, फिर मैं गवाही देता हूँ अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद है जो हमद के लायक है, जिसके अंदर हमद पाया जाएगा, वो क्या है? वही बोल रहा है वो अल्लाह का रसूल है। मतलब जो थोड़ी बोल रहा है जिसके सिवा कोई और नहीं है। जो हमद मतलब जो अल्लाह की बड़ा मतलब जो क्या बोलते हैं सलात पे है, जिसके अंदर परफेक्शन होगा और जो है कोई हाँ, जो किसी इंसान हो या इंसान है या कोई चीज आप तक पहुंच रही है जिसके अंदर परफेक्शन है, हर लिहाज से वो चाहे जो है कोई भी इस्लाह करने वाला जो भी है वो, हाँ, आपके पास मैसेज ही आ रहा है ना, वो मैसेज 100% प्योर है, सही है, उसमें रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है। ठीक है, जैसे कुरान का जो कलाम है या कोई वेद का मैसेज है, 100% आपको पाया देखिएगा दुनिया में, आपको साबित हो जाएगा कि 100% ये एग्जैक्ट बात बोल रहा है। तो वो है हमद के लायक, वो है मोहम्मद जो रसूल अल्लाह है, वो मैसेज है अल्लाह का। अब ये नहीं बोल रहा है कि इसके सिवा कोई और नहीं है, वहाँ क्या लिखा हुआ? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद जो हमद के लायक है वो क्या है? रसूल है। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा है ना मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद को नबी नहीं बोला, मोहम्मद को रसूल बोला। नबी का मतलब क्या आता है भाई इसका? नबी के माने रहनुमा का, रहनुमाई करने वाला। मोहम्मद रसूल और नबी मतलब तीनों का हमको समझ में मतलब क्या है ये? नबी बोला ही नहीं गया ना कुरान में, कहाँ मोहम्मद को नबी बोला गया? अच्छा, एक जगह भी नहीं बोला गया। जितना भी नबी से रिलेटेड आ रही है, नबी करके जितनी भी आयत है वो देख लीजिए, वो किसको बोला जा रहा है? यही मौलवी लोग को, यही जितना
जो धर्म के ठेकेदार है ना, जो लीडर है दुनिया में, इन लोग को बोया जा रहा है, इन लोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है अल्लाह ताला। धोखा तो यही लोग दे रहे हैं ना दुनिया में, नबी बन के बोल नहीं रहा है कि हम है वो तो अरबी में बोला जा रहा है नबी, लेकिन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, दूसरी जबानों में वो नबी का माने तो कुछ और है ना। अच्छा, तो अब बता नहीं रहे ना, नबी नबी करके लेक्चर दिए जा रहे हैं, नबी नबी नबी। अरे नबी में सब दौर में, कौम में नबी आया, हर जमान में नबी आया, तो नबी का क्या माने है उसके जमान में? सही बात है। तो कौन बताएगा? तुम एक लफ्ज पकड़ के बैठ गए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे तो हर जबान, अरबी थोड़ी था दुनिया में, हर जबान है ना, तो उस अल्लाह को क्या बोलता है? चलो तुम्हारी बात मान लिया कि इब्राहिम आया, लूत आया, ये आया, वो आया, तो वो तो अपने अपनी जबान में आया ना, अलग अलग, तुम ही बोल रहे हो। हाँ। तो उस जबान में वो अल्लाह को क्या पुकारता था? अल्लाह ही पुकारता था, तो अरबी लफ्ज है, तो फिर वो क्या पुकारता था? तो तुम समझ ही नहीं रहे हो बात को। तुम अरबों का कल्चर को, अरबों का वर्ड को पकड़ के तुम उसको पेश कर रहे हो, कहीं उर्दू इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं अरबी इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। तो ये जो मोहम्मद थे, ये परफेक्शन वाले को बोला गया ना, परफेक्शन थे, परफेक्ट के अंदर परफेक्शन होगा। अच्छा अच्छा, वही जो 1400 साल पहले जो मोहम्मद, उसके अंदर ही परफेक्शन है। तो ये जो वो जो इंडिकेट किया जाता मोहम्मद, एक पार्टिकुलर एक व्यक्ति थे। व्यक्ति तो हो ही सकता है, अभी भी कोई उसके अंदर जो परफेक्शन पाया जाएगा वो मोहम्मद का कलाम को एज इट इज ये करेगा कलाम, तो मोहम्मद है। अच्छा, मतलब एक कोई नहीं हो सकता है? नहीं, एक नहीं हो सकता। और रसूल भी एक नहीं हो सकता है? रसूल भी एक नहीं, रसूल मैसेज को ही बोलते हैं, जो कलाम है, जो कलाम को क्लियर पहुंचा रहा है वो भी उस समय रसूल है। क्लियर समझ आ गया। ठीक है, जब वो कौले रसूल अल्लाह बोल रहा है कि कौले रसूल है कलाम को, ठीक है, अब वो अल्लाह का कलाम है, तो जो उसको पहुंचा रहा है एज इट इज, अपना उसमें घर का कुछ मिला नहीं रहा उसमें, जो अल्लाह का हिदायत है। तुम्हारे साहेब जो है, तुम्हारे ये जो है, तो कौन, अगर आप आदमी को अभी पता चल गया किसी के जरिए से, इंसान के जरिए से, ये जो है मेरा फ्रेंड है, ये समझ गया हकीकत को और ये वाजे कर रहा है कुरान का, जैसे कुरान है एग्जैक्ट में, उस समय वो उस आयत में जो लिखा सूरह नज़म का, और साहिबकुम मजनून वाला जो आयत वहाँ पे है, मानतिकुम हवा इन हुआ इल्ला हुआ वाला, तो वहाँ पे उस शख्स के लिए वो कलाम, वो मतलब वो जो आयत है उसके ऊपर समझिए इंडिकेट कर रहा, ये अपनी जानिब से कुछ नहीं बोल रहा, जो इसके ऊपर इंस्पिरेशन हो रहा है, जो वही हो रहा वही वो बयान कर रहा। ठीक है, वही उसी आदमी पे हुआ है और उसी समय हुआ और होगा नहीं, खत्म हो गया, तो फिर वो कलाम का कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर तो। अगर वो वही हुआ तब ना वो अल्लाह का रसूल तुम जिसको बोल रहे हो 14 साल पहले समझे, तो अगर तुम कैसे समझोगे फिर? तुम्हारे ऊपर भी तो होना चाहिए था ना, तुम समझोगे। यस, सही बात है। तो उसके ऊपर हुआ, अगर उससे पहले उसका कोई टीचर था, उसने उसको टीचर बना दिया, अब वो टीचर हो गया, अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उस स्टूडेंट में कोई टीचर बनेगा, तो भाई मैसेज तो वही ना पढ़ाएगा किताब की, दूसरा किताब पढ़ाने लगेगा। सही बात है। बोलेगा नहीं मैथमेटिक्स मत पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो जो अगर बोलता भी है कि नहीं अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था, अरे भाई हम भी बोल रहे सब कुछ था, तो तुम तक तो पहुंचा दिया ना, तो तुमको भी गैब का इल्म हो गया। हाँ, वो मान लीजिए गैब का इल्म पहुंचा दिया, तो मेरे को भी तो नहीं हमको कैसे हो जाएगा? अरे तो फिर तुम इल्जाम लगा रहे हो अल्लाह के रसूल के ऊपर में, तो कि अल्लाह से वो सारा तमाम गैब का इल्म हासिल कर लिया और अपने उम्मत को बताया नहीं, और हाजितुल विदा में खड़ा होकर बोल दिया अल्लाह ताला देखिए गवाह रहिए, हम तो सब कुछ पहुंचा दिए, तो तमाम सहाबा बोलते हैं हाँ पहुंचा दिया, तो आप तो झूठा ब्लेम कर रहे हैं। अरे जब उनको पता चल गया गैब, और वो तो क्या छुपा लिए कि बता दिए? बता दिए, बोलेगा नहीं बता दिए, तो फिर बता दे, खत्म हो गया, तुमको ही गैब का इल्म हो गया। यानी आप बोलेगा नहीं कुछ है जो आप बताए नहीं, तो फिर बोलेगा तुम तो इल्जाम लगा दे रहे हो रसूल के ऊपर में, तो है ना, पता भी चल गया था लेकिन बताया नहीं उम्मत को, ये तो धोखा हो जाएगा। अच्छा, ये जो रूल, ये वही जो नाजिल होती थी, वो ये जो बहुत सारी चीजें देखकर, कुछ इंस्पिरेशन होकर, जो भी चीजें हैं प्रकृति को देखकर, वही चीज इनको पर वाजे होता था, वही होता था, तो वो चीजों को बताते। देखिए कलाम में मेंशन है, अभी अपने ऊपर ही लेके देखिए ना,
आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आप अकायद में फंसे हुए हैं, नजरियात में फंसे हुए दूसरे लोगों का, फिरके का और इसका उसका, तो आपको नजर आ रहा है कभी कुरान में आज तक? नहीं, आप नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो उसको पहले से ही कुछ और मान के बैठे हुए वहाँ पे। बैठे हुए हैं। लेकिन जब आपने खुद से अल्लाह का नाम लेकर उसको देखा और ये देखा कि अल्लाह क्या फरमा रहा है हमसे, अकीदा को छोड़िए, अल्लाह क्या फरमा रहा है, तो आपको वहाँ पे सारा कुछ वाज़ेह दिखाई दे रहा। अच्छा, जबकि स्टार्ट भी करते हैं तो अल्लाह के नाम लेके ही करते हैं और उसके गवाही लेके करते हैं, तो लेकिन वो अकीदा हाँ, अल्लाह के इस्म के साथ। हाँ, क्योंकि वो ऐसा आपको पढ़ाया नहीं गया, आपको बताया नहीं गया। आप पढ़ रहे सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, आपको बोल दिया गया अलिफ लाम मीम, उसका कोई माने नहीं होता, छोड़ दीजिए। आपने मान लिया उसको ज़ालिकल किताब, अब उसको माने नहीं किया, आपको बोल दिया ये वो किताब है जो हिदायत के लिए है, इसमें रैब नहीं है, ऐब नहीं है, ये बोल दिया। लेकिन अगर वर्ड बाई वर्ड तर्जुमा में देखिएगा तो लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब रैब फीह। तो जब डिक्शनरी में जाइएगा तो अलिफ के माने जब भी कोई अलिफ आ जाए किसी भी वर्ड का पहले, तो उसका मतलब क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। सवाल खड़ा कर देना। तो सवाल क्या है? लाम मीम, तो आगे में है लाम लम, लाम और मीम, तो वो आपको जानना है कि क्या है लाम मीम। तो आगे फिर कुरान ही जवाब देता है कि ज़ालिकल किताब रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी कि लाम मीम क्या है? वो किताब है, वो किताब जिसमें कोई रैब नहीं है, कोई शक नहीं है, और वो क्या है? हिदायत है आलमीन के लिए। आपको जवाब मिल गया। हाँ, लाम मीम क्या है? मिल गया। हाँ, फिर आप डिक्शनरी में जाइएगा तो लाम मीम किसको बोलते हैं, किस शय को बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये जो कायनात है ये लाम है और मीम है, लाम है और मीम है, यही हो रहा प्रोसेस। कोई शय ट्रैवल कर रहा है और वो फिर घूम के क्या होता है, एक शय बनता है जो मीम का मुंह है, और फिर वो घूम के वापस लाम बनता है। देखिए, फिर मुंह को जब मीम का घुमा के वापस नीचे लेके आएगा ना, फिर वो ट्रैवल कर रहा है, और उसको फिर घुमा दीजिए तो लाम बन जाएगा वो। तो ये लाम मीम कंटिन्यूअस इस कायनात का प्रोसीजर है। ये प्रोसेस को बोल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है। तुम देखो हर जगह तुमको यही नजर आएगा कि एक एनर्जी है, एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, वो शय बनता है, शय से फिर एनर्जी बनता है, एनर्जी से शय बनता है, यही होता रहता है कंटिन्यूअस। क्या तुम देखो, गौर जब करोगे तुमको शक नजर आएगा? उसमें कोई शक है? बिल्कुल नहीं। दुनिया का काय आस्तिक हो या नास्तिक हो, सब बोलेगा कोई शक नहीं। तो 100% करेक्ट बात है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, आदमी इसमें डाउट कर ही नहीं सकता। यही प्रोसीजर हो रहा है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रहा है, और हर शय जो है ट्रैवल कर रहा है, सही बात है, कंटिन्यूअस। फिर बोलता है जब तुम इसको जान जाओगे कि रैब नहीं है, तो क्या बोलता है? हुदल लिल मुत्तकीन। और जो मुत्तकीन है, जो तकवा इख्तियार करने वाले लोग हैं, जो डर खौफ लगते हैं, जो इस बात को समझते हैं, तो क्या बोलता है? उसके लिए क्या है? हिदायत है। बताइए, यही किताब हिदायत है। तो समझ जाओगे ये कायनात में, जब तुम सिस्टम को समझ जाओगे कैसे क्या है, तो फिर तुम घमंड तकब्बुर और ये वो करना छोड़ दोगे, क्योंकि तुम अपने ही वजूद में जी रहे हो, तुम इस कायनात का ही वजूद हो, खुद ही का ये मैं तुम। इसीलिए बोलता अल्लाह ताला हर जगह कि अपने नफ्सों पे क्यों जुल्म करते हो। सही बात है, सही बात है। इसी में वजूद में जी रहे, इसी में रह रहे आप, फिर भी तो जहाँ जहाँ आता है वहाँ अल्लाह बोलता है क्यों नहीं गौर करते तुम अपनी जातों में, मतलब अपना डीएनए, अपना जो ये है उसमें बोलता अल्लाह ताला क्यों नहीं गौर करते। जब तुम गौर करोगे तो पाओगे कि क्या सिस्टम है, क्या नेचर है। तो आदमी को हकीकत वाज़ेह हो जाए तो फिर क्या होगा, आगे उस हिदायत पा जाएगा। लेकिन इन लोग का चक्कर में कौन हिदायत पाएगा। एक रखा हुआ किताब जो प्रिंटिंग प्रेस में छपा है, तुम बोलता वो हिदायत है, तो हिदायत तुम उसको समझ लिया, तो तुम उसको घर में लेके आ गया, अब तुम उसको मार पड़ा जा रहा है 10 सवाब के खातिर एक वर्ड का, तो तुमको क्या हिदायत मिलेगा। खत्म पे खत्म किए जा रहे हैं, खत्म पे खत्म करते रहिए। तुम क्योंकि गलत समझा हुआ है। ज़ालिकल किताब लिखा है तो बोलता है ये वो किताब है, हाजा ज़ालिकल किताब थोड़ी लिखा हुआ है। हाजा के मतलब ये होता है नजदीक का, ज़ालिकल मतलब दूर जो है। हाँ, सही बात है। हाजा मतलब ये होता है। हाँ, हर जगह लिखा हुआ हाजल कुरान, तो मतलब ये कुरान। ज़ालिकल किताब लिख रहा है, वो भी कुरान में नहीं लिख रहा, वहाँ पे देखिए किताब लिख रहा है। तर्जुमा कैसे बदला जा रहा है, एक तो हाजा अपने से लगा रहा है और ऊपर से को अरबी किताब को बता दे रहा कुरान। पूरा गजब का चेंजिंग है, गजब का। बहुत हेवी है बात। समझ जाएगा तो आपका तो सॉल्व ही हो जाएगा मसला। ठीक है, लेकिन जो ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग,
वो लोग चाहता ही नहीं है समझे बात को, इसलिए उठा कर रखा गया है। नहीं, वो धार्मिक लोगों को यही सब में फंसा के हमेशा रखने का है। अभी हाँ युद्ध चल रहा है, वो इजराइल पैलेस्टीनियन, वो क्या है, वो हमास को खड़ा कर दिया, हमास मार रहा रॉकेट। उसको कौन दिया रे भाई 5,000 रॉकेट? हाँ कभी कौन तो दिया? नहीं मार रहा था। हाँ जब जब दुनिया भर में कुछ लाना होता है वर्ल्ड ऑर्डर, या कहीं का सरकार को अपने लिए खड़ा करना रहता है, फिर वो इस तरह का करता है। ठीक है, जैसे जो सिस्टम वही है कि कुछ जंग करवा दो, ये करवा दो, तो क्या होगा, जो सत्ताधारी पार्टी है, जब भी नेशनल इशू कहीं भी खड़ा होता है और उसमें कार्रवाई होता है आर्मी का, तो जाहिर सी बात है जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है गवर्नमेंट, उसको बेनिफिट ही मिलेगा। क्योंकि उस समय देश जो होता है अपने देश के लिए खड़ा हो जाता है, नागरिक उसका जो इमोशनल होता है, उसको क्या मतलब अंदर अंदर क्या खेल जाता है, क्या चल रहा है। हाँ ठीक है ना। वो अपने ऊपर हमला करा के बोलेगा देखो हमको मारने की कोशिश हो रहा, हाँ ठीक है, तो सिंपैथी वोट मिल जाएगा उसको। प्लस बोलेगा अरे हम लोग का देश के ऊपर खतरा आ गया है तो अपने सरकार का साथ दीजिए। तो उस समय तमाम इशू जो है कि जब इमरजेंसी कोई घोषित कर दें इनडायरेक्टली अपने देश में कि कभी भी आपका मिसाइल गिर सकता है, कभी भी ये हो सकता है, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, जो आपको मिल रहा है आप उसी में सोचिएगा बाप रे बाप हम जिंदा है ना, बाप रे बाप वही बहुत है, बहुत है। तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा अरे वाह सरकार हम लोग को बचा लिया। समझे। कोविड में भी क्या हुआ था, कोविड में ऐसा बनाया माहौल, ऐसा बनाया कि पता नहीं अब खत्म है दुनिया, खत्म। हाँ ठीक है। तो जो बच गया वो बोलता अरे बाप गवर्नमेंट कितना बढ़िया काम किया, गरीबों को राशन दिया, ये दिया वो दिया, कितना गरीब मर गया रास्ते में, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है ना। फंस गया, किसका क्या क्या, किसका क्या प्रॉब्लम था नहीं था, वो बेचारा वहीं रह गया। इस हालत में सोचिए, इतना बड़ा देश में अगर आप अचानक से पूरा रोक दीजिएगा, तो आप कोई जाने भी चाहेगा पैदल भी तो उसको जाने नहीं दीजिएगा, तो क्या हालत होगा, क्या हालत, सही बात है। कितना लोग मरा होगा, कितना बच्चा, कितना गरीब लोग, बहुत क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसमें गवर्नमेंट अपना वाहवाही ले लिया। हाँ। तो ऐसे ही होता है। वैक्सीन फ्री में बांट के हाँ, जहर बांट लिया फ्री में। वो जहर बांटा फ्री में, सही बात है। तो आदमी को क्या समझ में आता है, हर चीज प्रोग्राम के तहत होता है। जो लोग कंट्रोल कर रहा है दुनिया का सिस्टम को, वो लोग अच्छी तरीके से जानता है कब क्या करना है, कहाँ वही किसका युद्ध करा हाँ, देना है, कर रहे हैं, कितना, सही बात बस है। कोई किसी को मतलब नहीं है कि तुम मेरा क्या लगता है, कुछ लगता है, तुम मुसलमान है और कि हिंदू है अगर कि क्या है। युद्ध भी कराने के पीछे एक और रीजन हो सकता है। मान लीजिए जो कंट्री जो बम बारूद बंदूक बना रही है, जो गोली बना रही है, तो एक्सपोर्ट करना रहता है उसका, तो वो भी नियत रहेगा कि अगर युद्ध नहीं होगा तो हमारा एक्सपोर्ट कैसे होगा माल। ये भी नियत हो सकता है। वही कह रहे हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं, अभी तो हम ठीक निकलेंगे। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है।